मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लक्ष्मी नारायण तुमसे मिलने आए हैं। तुम्हारी जो भी समस्या जीवन में है वह सब हमें कहो, हम उन्हें पूरी तरीके से दूर कर देंगे। तुमने जो भी कार्य अपने जीवन में किए हैं उन सभी कार्यों को हमेशा पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया है, परंतु आज हम जो तुमसे कहने जा रहे हैं उसके लिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा। मैंने सृष्टि का जब निर्माण किया था तो उसके साथ ही दुख सुख शांति अशांति कुकर्म कर्म आदि चीज़ों का निर्माण भी मेरे द्वारा ही हुआ है। परंतु यह सत्य है कि यदि तुमने अपने कर्मों को उचित प्रकार से किया है तो वह तुम्हारे जीवन को सफल और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, किंतु यदि तुम अपने जीवन में कुकर्म करोगे तो वह तुम्हारे जीवन में अशांति और दुख दोनों को साथ में लेकर आएगा। तुम्हारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करते हो। तुम जैसा कार्य करोगे तुम्हें फल भी उसी के प्रकार प्राप्त होंगे। जिस प्रकार का कार्य मनुष्य अपने जीवन में करता है भगवान उसे उसी प्रकार के फल प्रदान करते हैं। इंसान के पास जीवन में दो विकल्प होते हैं। उन दो विकल्प में से एक विकल्प अच्छा तो दूसरा बुरा होता है, परंतु यह फैसला केवल तुम्हें ही करना है कि तुम किस विकल्प को चुनकर कौन सी राह पर चलना चाहते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें स्वर्ग और नरक की पहचान करनी है तो अपने कर्मों में सुधार करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें संसार में स्वर्ग या नरक प्रदान कर सकते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो इस संसार में तुम्हें स्वर्ग का एहसास होगा, परंतु यदि तुम्हारे बुरे कर्म होंगे तो संसार में रहकर तुम्हें कर्म केवल दुख और तकलीफ ही मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन का नरक का एहसास कराएंगे। तुम्हें यदि स्वयं के रास्ते पर चलना है तो पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता तुम्हें अच्छाई और शांति की ओर लेकर जाए। यदि तुम उस रास्ते पर चलकर यह सब प्राप्त कर पाए तो ही तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता सही कहलाएगा। आप जीवन में हमेशा शुद्ध और उत्तम विचारों के साथ बोलिए। जीवन में आप देखेंगे कि आपको इससे बड़ी खुशियाँ मिलेंगी। आप भविष्य के बारे में सोचकर पूरा दिन चिंतित ना रहें, आपका भविष्य उज्जवल ही रहेगा। आप जीवन में अच्छे मित्र चुनें, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं और अपने परिवार के साथ भी, इसलिए उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर काया देकर इस धरती पर भेजा है। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं उन्हें सोच समझ कर कीजिए। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यह सब आपके कर्मों के कोश में संगठित होता है। आप जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए ताकि आप अपना आज और आने वाला कल दोनों अच्छा बना सकें। हम यही सब कहना चाहते हैं कि आपको भी शिक्षित होना है और अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ही शिक्षित करना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित नारी ही अपने आने वाले बच्चों को शिक्षा दे सकेगी। आप जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, वैसे ही आपको जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अपने मुख से अच्छी वाणी बोलो, हमेशा दूसरों की मदद करो। अगर आपको जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने बीते कल को भुलाकर अपने दिन की शुरुआत करें। बुरे समय में शांत रहना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बुरे समय में गलत निर्णय ले लेते हैं जिससे हमारा आने वाला कल और भी खराब हो जाता है। हमारे बच्चों, आपको नदी के पानी की तरह बनना है, एक जगह नहीं रहना है। जैसे पानी एक जगह रुक जाता है तो वह सड़ जाता है,
ऐसे ही जीवन में आपको निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जीवन में शांति बनाए रखें। अगर आप शांत रहेंगे तो आपके कार्य जल्दी पूरे होंगे। आपको अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। वह गलतियां हमें जीवन में दोबारा नहीं करनी चाहिए। अगर आप गलतियां करते रहेंगे तो इसका मतलब है आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। इस जीवन में कौन अपना है कौन पराया है, यह तभी पता लगता है जब हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त आने पर अच्छे मित्र और रिश्तेदार सब संबंध तोड़ देते हैं, लेकिन आप निराश ना हो। आप अपना कार्य अच्छे से करें, अपनी वाणी का प्रयोग अच्छे से करें। भगवान कहते हैं अगर आप मन से साफ हैं तो आप जीवन में हर जगह उन्नति करेंगे, खुश रहेंगे और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी खुश रखेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन से साफ नहीं है तो वह चाहे गंगा में भी नहा ले, कभी पवित्र नहीं हो सकता है। इस प्रकार एक मछली हमेशा पानी में रहती है, लेकिन फिर भी वह साफ नहीं होती, उसमें से बदबू आती रहती है। ऐसे ही अगर इंसान मन से पवित्र नहीं है तो बाहर से चेहरा चाहे कैसा ही हो, रंग रूप से कैसा ही हो, लेकिन वह पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मानव शरीर मिलना दुर्लभ है। इसलिए जो जन्म आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करिए। आज तुम्हें जो मैं बातें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदलकर रख देंगी, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हें संदेश के अंत तक अपने अंदर खुद ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होंगी। इसलिए मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना अब शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूँ जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। जब तुम किसी कार्य में सफल नहीं होते और उस कार्य से हार मानने लगते हो, उस समय तुम्हारे अंदर जो निराशा भावना पैदा होती है वह तुम्हें कमज़ोर बनाती है। लेकिन यदि तुम इस बात को ठान लो कि मुझे इस कार्य में सफलता पानी है, तो तुम खुद बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार कर लोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन से हार गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है और बहुत कमज़ोर भी। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने मन से किस प्रकार के कार्य करते हो। जैसे यदि पानी बड़े से बड़े पत्थर पर बार बार आकर एक ही जगह पर एक एक बूंद करके गिरता रहे, तो कुछ समय बाद उस बड़े विशाल पत्थर में भी छेद हो जाता है। इसी प्रकार यदि तुम किसी चीज़ को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहो तो एक न एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है
कि तुम वहाँ भी समय खराब करो जहाँ तुम्हारे लक्ष्य के लिए समय निर्धारित हो। मेरे बच्चे, कभी कभी हम उस कार्य पर ही अपना जीवन खराब करने लगते हैं जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। यदि तुम्हें एक कार्य में सफलता नहीं मिल रही तो ऐसे अनेकों कार्य हैं जिसमें तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। मैं जानता हूँ मैंने जो भी बातें तुम्हें कही हैं वह तुमने पहले भी सुनी होंगी, परंतु यदि यह बातें फिर तुम सुनकर भी अपने जीवन में अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे, अपने आप को नहीं बदल पाए, तो मेरे बच्चे तुम संसार में किसी भी चीज़ को कभी हासिल नहीं कर सकते। अब यह तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें अपने जीवन को कैसे बनाना है। मेरे संदेश का माध्यम केवल तुम्हें जागृत करना था। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हमारे बच्चे, तुम्हारा जीवन में कल्याण हो, सदा उन्नति करो, तरक्की करो।